हेलो एवरीवन। दोस्तों फाइनली आप सभी का पार्ट थर्ड का फाइनल एग्ज़ाम डेट काफ़ी क्लोज आ गया है। आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से तैयारी जरूर करते रहिएगा। पार्ट थर्ड में टोटल 4 ऑनर्स पेपर और एक जीईएस का पेपर होता है और इन पांचों पेपर का एग्ज़ाम होगा। हर एक पेपर का इक्वल वेटेज होता है, इसीलिए हर एक पेपर का तैयारी आप सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से कीजिएगा। बाद बाकी पहले आपका पेपर 5 का एग्ज़ाम होगा, इसीलिए अभी से लेकर के जब तक पेपर 5 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक केवल और केवल आप पेपर 5 को टारगेट कीजिए। अदर पेपर को पेपर 5 के एग्ज़ाम तक के लिए इग्नोर कीजिए। पेपर 5 को बढ़िया से कवर कीजिए, हैंड राइटिंग के ऊपर काम कीजिए। केवल और केवल जो मैं आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया हूँ आप उन्हीं का रिवीजन कीजिए। वहाँ से डिक्टो क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। टेंशन में मत रहिएगा कि क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं। और जो क्वेश्चन गेस क्वेश्चन के रूप में मैं कराया हूँ आप उन्हीं क्वेश्चन के आंसर से हैंड राइटिंग पे भी काम करना, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है और इंग्लिश ऑनर्स के पेपर में हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों पिछले कई दिनों से आप सभी का बार बार कमेंट्स आ रहा है कि एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखे ताकि हमको अच्छा मार्क्स मिले। तो इस वीडियो में जनरली इस पेज को ही कवर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, कभी भी ज़्यादा पेज में आंसर लिखने से मार्क्स नहीं आता। कम पेज में लिखने के बावजूद आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो, इसीलिए गलत फहमी में मत रहिएगा। हाँ एक है कि इतना एटलीस्ट लिखना चाहिए और वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बाद में कहूँगा थोड़ा कम ही लिख के आइएगा लेकिन थोड़ा बढ़िया से लिख करके आइएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर 5 पेज में लिख के आते हो, आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, आप पंक्चुएशन का इस्तेमाल बढ़िया जगह पे नहीं किए हो, आप अपने कंटेंट में डायग्राम क्रिएट नहीं किए हो, आपका कंटेंट ऑथेंटिक नहीं है, फिर आपको कहाँ से मार्क्स मिलेगा आप ही बताओ ना। लेकिन अगर आप 5 पेज के जगह पे केवल 3 पेज के अंदर ही आंसर लिख करके आते हो, आपका कंटेंट अच्छा रहेगा, हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा, पंक्चुएशन का इस्तेमाल बढ़िया से किए रहेंगे, आप अपने कंटेंट में डायग्राम क्रिएट किए रहेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी पेज के चक्कर में मत जाइएगा, थोड़ा कम ही लिखिएगा लेकिन अच्छे ढंग से लिखिएगा। आइए अब मैं आप सभी को बताता हूं कि किस क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना है। तो अभी फिलहाल हम लोग पेपर 5 कवर कर रहे हैं, तो पेपर 5 के हर एक सेक्शन के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले आ जाइए पेपर 5 के ग्रुप ए में। पेपर 5 में जो पहला सवाल आता है ये आता है आपका ग्रुप ए सेक्शन के अंदर और ये 15 मार्क्स का सवाल होता है। क्रिटिसिज्म से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो 15 मार्क्स के लिए आप कम से कम 3 से 4 पेज लिखोगे मिनिमम, इससे कम बिल्कुल मत लिखिएगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी भी एग्जामिनर एक ही पेज के आंसर को चेक करने के बाद 5 या 10 नंबर नहीं बैठा देता, वो हर एक पेज को देखता है और हर एक पेज को देखते हुए वो 2-3 करके मार्क्स बैठाते चलता है। तो 3 करके भी अगर वो मार्क्स देगा, 4 पेज अगर आप लिखे रहेंगे तो 12 मार्क्स आपको आ जाएगा और 15 में से 12 मार्क्स आ जाए अच्छी बात है। तो आप कम से कम 3 से 4 पेज जरूर लिखना। बाद बाकी अगर समय बचे तो थोड़ा बहुत इसमें इजाफा जरूर कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आ जाइए ग्रुप बी में। ग्रुप बी भी आपका 15 मार्क्स का ही रहेगा, तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो करना। यहाँ पे भी आप 3 से 4 पेज में आंसर लिखना, मैक्सिमम 1 पेज आप ऐड कर सकते हो अगर आपके पास समय बचे तब। नहीं बचे तो ये नहीं करना है कि स्टार्टिंग से ही हमें 5-5 पेज करके लिखना है और पता चले कि जब तक आप लास्ट क्वेश्चन पर जाओ टाइम आउट हो गया। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा, थोड़ा कम ही लिखिएगा, लास्ट का 1 पेज बचा के रखिएगा। हर क्वेश्चन का समय बचे तो लिख दीजिएगा, नहीं बचे कोई इशू नहीं, 3-4 पेज लिखे रहेंगे काफ़ी रहेगा। अब आ जाइए ग्रुप सी में। ग्रुप सी में दोस्तों 2 प्रकार का सवाल आएगा। एक क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, 15 मार्क्स का रहेगा। 15 मार्क्स के लिए सेम वही फंडा अपनाना है, मिनिमम 3 से 4 पेज लिखना है, मैक्सिमम थोड़ा बहुत इसमें आप ऐड कर सकते हो। ग्रुप सी में ही 2 एक्सप्लेनेशन का भी सवाल आएगा। एक क्वेश्चन रहेगा 7.5 मार्क्स का, यानी 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स का हो जाएगा। तो आपको तो आंसर सेपरेट लिखना होगा, 7.5 मार्क्स का। तो 7.5 मार्क्स के लिए आप कम से कम 2 पेज जरूर लिखना, मैक्सिमम उससे ज़्यादा मत लिखना। 2 पेज रहेगा ठीक रहेगा, 3-3 मार्क्स करके भी दे देगा तो वो आपका 6 मार्क्स हो जाएगा और वो अच्छा माना जाएगा। तो
आप 2 पेज करके लिखना एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में। तो 2 एक्सप्लेनेशन का सवाल रहेगा तो 2-2 पेज करके लिखोगे तो 4 पेज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया ग्रुप सी। अब आ जाइए ग्रुप डी में। ग्रुप डी दोस्तों रहेगा 20 मार्क्स का, अनसीन पोएम का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा 4 पेज से कम बिल्कुल मत लिखिएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर 4 मार्क्स करके भी देगा तो 16 मार्क्स होगा, 3 मार्क्स करके देगा तो 12 मार्क्स होगा। इसीलिए 4 पेज से कम बिल्कुल मत लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा 1 पेज 1.5 पेज बढ़ जाए वो अच्छा। इसीलिए एटलीस्ट 4 पेज लिखोगे, थोड़ा बहुत बढ़ जाए बहुत अच्छा बात है। तो आप ये करना ग्रुप डी के लिए। अब आ जाइए लास्ट ग्रुप में। पेपर 5 में जो लास्ट क्वेश्चन आएगा वो ग्रुप ई सेक्शन कवर करेगा। यहाँ पे 20 मार्क्स का सवाल रहेगा, 2 सवाल का सॉल्यूशन आपको लिखना रहेगा। 10-10 मार्क्स करके सवाल रहेंगे, तो सवाल रहेगा 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स के लिए आप यहाँ पे 2 पेज एटलीस्ट कम से कम जरूर लिखना। बाद बाकी मैक्सिमम 3 पेज भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको 2 पेज सलाह दे रहा था, 2 पेज लिखने को। यहाँ पे 10 मार्क्स का सवाल रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा 2 पेज से थोड़ा ज़्यादा लिख ले। 2.5 पेज लिखोगे चलेगा, 2 पेज भी लिखोगे कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा 2.5 पेज के आसपास अगर आप लिखते हो तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 2.5 पेज करके लिख सकते हो, मैक्सिमम 3 पेज करके लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। एटलीस्ट 2.5-3 पेज जरूर लिखिएगा। तो ये आपका हो गया पेज। एक बार फिर कह दूँ, कभी भी पेज मैटर नहीं करता। आप बढ़िया से कंटेंट का इस्तेमाल वहाँ पे करना। कभी भी इजुल फिजुल की चीज़ें लिख करके मत आना। ये इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं ज़्यादा पेज लिख करके आ जाऊँगा तो हमको मार्क्स अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर एग्जामिनर बढ़िया से कॉपी जांच ले, अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं रहेगा तो फिर पेज भर के भी क्या फ़ायदा, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगा। इसीलिए हर एक छोटे छोटे पार्ट को ध्यान में रखना। हैंड राइटिंग थोड़ा आप अच्छा लिखना। हैंड राइटिंग के अलावा आप सभी स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट को भी फॉलो करना। टाइम से फिसलोगे तो फिर नतीजा यही होगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर आप 5 पेज में लिख लो और कोई क्वेश्चन का आंसर 1 पेज में भी नहीं लिख पाओगे। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए आप आंसर को क्रिएट कीजिएगा। मैं आपको एक बार बता दूं, ग्रुप ए का आंसर कोशिश कीजिएगा 25 मिनट के अंदर हो जाए। ग्रुप बी का भी आंसर 25 मिनट के अंदर हो जाए। ग्रुप सी का जो क्वेश्चन है लॉन्ग और एक्सप्लेनेशन वो 50 मिनट के अंदर हो जाए। इसके अलावा ग्रुप डी का क्वेश्चन आधे घंटे में और ग्रुप ई का भी क्वेश्चन आधे घंटे में। इतना अगर करोगे तो टोटल आपके पास 180 मिनट का समय होता है, यानी 3 घंटे का समय होता है। और जो मैं अभी टाइम बताया हूँ अगर इसको कैलकुलेट करोगे, ऐड करोगे तो ये हो जाता है 160 मिनट। यानी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी आपको 20 मिनट समय मिल जाएगा। और इस 20 मिनट में आप बढ़िया से कंटेंट को एक बार रिवीजन कर लेना, बढ़िया से देख लेना कि कहाँ पे मैंने क्या चीज़ छोड़ा है, तो वो उसको फुलफिल कर देना। तो यही बेसिक चीज़ें हैं। बाद बाकी आप सभी स्टूडेंट्स हैंड राइटिंग को इग्नोर बिल्कुल मत करना। पंक्चुएशन सही से इस्तेमाल कीजिएगा, यही छोटा छोटा चीज़ आपको नंबर दिलाएगा। जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे कॉमा आ सकता है तो कॉमा क्रिएट कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा लगे तो वो डालिएगा, अंडरलाइन करने की ज़रूरत हो तो वो कीजिएगा, कहीं पे बोल्ट करने की ज़रूरत हो अक्षर को तो वो कीजिएगा। तो ये बेसिक चीज़ें कीजिएगा और इसी से नंबर आएगा। जहाँ पे लगे कि छोटा सा भी डायग्राम यहाँ पे बन सकता है तुरंत ड्रॉ कीजिएगा। ये सब थोड़ा शार्पनेस लाता है, अच्छा दिखता है पेपर, और मार्क्स भी आपको ओवरऑल अच्छा आ जाता है अदर स्टूडेंट्स की तुलना में। तो आप सभी स्टूडेंट्स ये पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।